नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इससे पहले का पार्ट जिसमें हमने स्टमक देखा था और इसोफेगस देखा था। हमने देखा था स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। कोई डाइजेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी डाइजेस्टिव जूसेस उसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव जूसेस नहीं पाए जाते हैं। इसोफेगस में हमने एक चीज़ और देखी थी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, स्टार्ट होती है, जो कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलती है। मूवमेंट क्या होती है? फूड को पुश किया जाता है आगे की ओर, पुश फॉरवर्ड का काम होता है। ठीक है, चलो अभी अपने को स्मॉल इंटेस्टाइन देखना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि डाइजेस्टिव जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है उसको देख लें, क्योंकि इनसे क्या होती है, जूसेस रिलीज होती है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होती है। बेसिकली डाइजेशन होता है जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन उनके लिए जो 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 डाइजेस्टिव जूसेस जरूरी है वो कहाँ से आ रही होती है? तो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। ठीक है, एक हमने देखा सबसे पहले स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा क्या है? लीवर है, पैनक्रियाज है। ठीक है, ये तीन हो गए। और स्टमक के वॉल में हमने देखा, स्टमक के वॉल में भी क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जूसेस रिलीज करते हैं। ठीक है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। ओके, इसमें हम देखने वाले हैं क्या, दो चीजें देखने वाले हैं, एक तो लीवर, ठीक है, दूसरा हम देखेंगे पैनक्रियाज। ठीक है, ये क्या है? तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं उनमें लीवर और पैनक्रियाज इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। चलो ठीक है, लीवर कैसा है? रेडिश ब्राउन कलर्ड ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। कहाँ पे है, कैसा है, बस उतनी सी बात है। राइट साइड में, एब्डोमेन में राइट साइड में होता है। ठीक है, चलो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। हाँ, ये जीके क्वेश्चन हो सकता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी पूछे तब होगा लीवर। ठीक है, इट सिक्रीट्स बाइल जूस इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ठीक है, लीवर करता क्या है? तो बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, वो जो बाइल जूस होता है वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है? पहले जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, बाइल जूस पूछे रिलीज कहाँ से होता है, सिक्रीट कहाँ से होता है, कौन सिक्रीट करता है? तो लीवर। ठीक है, लेकिन क्या लीवर से डायरेक्टली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है? नहीं, लीवर से जाके वो पहले कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, वहां पे जाके स्टोर होता है। ओके, फिर गॉल ब्लैडर से जाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस किसके डाइजेशन के लिए जरूरी है? फैट के डाइजेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, बाइल जूस इज रिलीज इन द ड्यूडेनम। ये हम जब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। वेल कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट होते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट भी होते हैं, और बाइल जो गॉल ब्लैडर के डक्ट होते हैं, इसी वजह से वो बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट। ओके, ये आप लोग आगे पढ़िएगा, आप लोगों को उतना ज़्यादा नहीं, 7th के लेवल पे उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, बस इतना ध्यान रखना है। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, काम क्या करता है? बाइल जो सिक्रीट करता है, वो बाइल जो जाके कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से फिर वो कहाँ जाता है? ड्यूडेनम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ओके, बाइल जूस हैव बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, which helps in the breakdown of large fat particles into smaller fat particles। और इसी ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट पार्टिकल्स into smaller fat particles is known as emulsification। ओके, इमल्सिफिकेशन कोई पूछे क्या है? तो बड़े बड़े क्या है? बड़े बड़े इस तरीके से बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उसको क्या करना? छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, ताकि इसको और इजीली ब्रेक डाउन किया जा सके। ये क्या इमल्सिफिकेशन है। ओके, ये थी हमारी कहानी लीवर की। अब हम आते हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो स्टमक। स्टमक के जस्ट बिलो होता है। ठीक है, द पैनक्रियाटिक जूस acts on carbohydrates, fats and proteins। ठीक है, तो बेसिकली यही 3 चीजें हैं जिसको कि डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। विटामिन्स और मिनरल्स को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पहले बहुत छोटे होते हैं, तो डायरेक्टली उनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है।
लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, जो फैट हम खाते हैं, जो प्रोटीन हम लेते हैं अपने फूड में, वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। जो फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में हम लेते हैं वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनका डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जूस के पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो डाइजेस्ट कर लेती है बड़ी इजीली। तो चेंज देम इनटू सिंपल फॉर्म, ठीक है। चलो, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन एंड फैट, ओके। कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च के लिए कौन सा जूस है, ठीक है, तो अमाइलेज, ठीक है, इसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी बोलते हैं। और जो हमने माउथ में बकर कैविटी में अमाइलेज देखा था उसको सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं या फिर टाइलिन बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, ओके। टाइलिन की स्पेलिंग PTYLIN से शुरू होता है, ओके। स्टार्च के लिए क्या है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो क्या करेगा स्टार्च को डाइसेक्राइड बेसिकली जो हम लोग माल्टोज हमने देखा था, ठीक है, माल्टोज हमने देखा था वही डाइसेक्राइड है। फिर डाइसेक्राइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा, ओके। डाइसेक्राइड मीन्स ये डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड मीन्स ऐसे दो के बंडल, ठीक है, दो बंडल। और मोनोसेक्राइड मीन्स सिंगल इस तरीके से। पॉलीसेक्राइड मीन्स एक लंबी सी चेन होगी जिसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे शुगर्स एडेड रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड। दो के ग्रुप में अगर एडेड है शुगर्स तो वो क्या हो जाएंगे डाइसेक्राइड। और लंबे चेन में है तो पॉलीसेक्राइड, अगर सिंगल हो गए तो मोनोसेक्राइड। तो बेसिकली जहाँ पे सबसे जो सिंपलेस्ट है वो क्या है, मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड को हम हमारी जो विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। प्रोटीन के लिए क्या है, तो ट्रिप्सिन है, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, ठीक है, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन क्या करेगी, डाइपेप्टाइड्स जो हमने पेप्टोन्स देखे थे उसमें कन्वर्ट करेगा, और पेप्टोन्स को फिर किसमें कन्वर्ट करेगा, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, ओके। पेप्टोन पेप्टाइड देन जाके किसमें कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से, ठीक है। तो ये फिर जाके किसमें कन्वर्ट होगा, अमीनो या फिर अमीनो एसिड में जाके फैट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ट्रिप्सिन ही करेगा। फैट के लिए कौन है, तो फैट के लिए लाइपेज है, लाइपेज है। फैट कहीं पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता है, फैट किसमें रहता है, तो दो फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल। फैट जो फाइनली डाइजेस्ट होता है वो इसी फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। फैट को अगर हम सोचेंगे कि फैटी एसिड हो जाए, जैसे कि प्रोटीन हमने क्या कर लिया, अमीनो एसिड कर लिया, उस तरीके से फैटी एसिड में नहीं होता है। फैट के लिए दो फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल हमेशा लगा रहता है, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरॉल हमेशा लगा रहता है। तो ये था हमारा पैनक्रियास और लीवर, ठीक है। हाँ, पैनक्रियास का क्या होता है, पैनक्रियास इस तरीके से, मान लीजिए हमने कल स्टमक देखा था, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टमक है। तो इसके जस्ट बिलो लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो इस तरीके से पैनक्रियास होता है, ओके। और इसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैनक्रियास एंड लीवर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन, ओके। धन्यवाद।